हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट 2 पे आते हैं। सीधा टॉपिक पे आते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, मतलब कि 18वीं सदी जब आ रही थी तो उस समय फ्रांसीसी समाज कैसा था, इसमें हम चर्चा करेंगे। 1774 में, देखो बेटा, हिस्ट्री में डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रटने से हिस्ट्री में आप कुछ नहीं समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट आप भूल जाओगे बहुत जल्दी। समझो जल्दी से, ठीक है? समझने पे ध्यान दो। तो 1774 में जो है बोर्बो राजवंश का जो है राज था फ्रांस पे, जिसके राजा थे लुई 16वां, ठीक है? उस टाइम पे नाम ना लग के जैसे लुई पहला और लुई द्वितीय, लुई तृतीय, लुई चौथा, लुई पाँचवा, इसी तरह से लुई 16वां जो है राजगद्दी पर थे। इन्हें बहुत कम टाइम पर जो है राजगद्दी मिल गई थी, इसलिए इन्हें इन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं था राज प्रशासन का, ठीक है? इनका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी से हुआ था, मैरी एंथोनेटन से, ठीक है? और राज्यारोहण के समय उन्होंने अपना जो राज्य कोष है वो एकदम खाली पाया, बिकॉज युद्ध के कारण उनके जो संसाधनों का अभाव था, उनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन लगभग नष्ट हो चुके थे। और वारसा की संधि से महल जो है, महल की शान और शौकत और फिजूल खर्ची पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया, ठीक है? लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी, ठीक है? आंकड़ा लगाया जाता है कि इस पूरे युद्ध के चलते करीब 10 अरब लीवर का कर्जा हो गया था, और उसके बाद 2 अरब लीवर का कर्जा और चढ़ गया था सरकार पर, ठीक है? कर्जदाता सरकार से पैसा मांग रहे थे, सरकार के पास पैसा था नहीं देने के लिए। कर्जदाता 10% ब्याज में मांग रहे थे और ब्याज बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये बताइए, नॉर्मल खर्चे, सेना है, रख रखावे, राज दरबार है, विश्वविद्यालय, इन्हें चलाने के लिए अब सरकार क्या कर सकती है? टैक्स बढ़ा सकती है, लेकिन टैक्स अब बढ़ाएगी नहीं सरकार, ठीक है? टैक्स की बहुत दिक्कत थी सरकार में, क्योंकि फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, जैसे पास्ट 1 में मैंने आपको बता रखा है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, ठीक है? लगभग जो सबसे ज़्यादा पूरी आबादी की 90%, आपको मैं बता दूँ, लगभग 1700 के आसपास पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा खेती जो है फ्रांस में होती थी, और 90% जो है वहाँ पर किसान थे, ठीक है? और 60% ज़मीनों पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था, ठीक है? प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे। ये बहुत ही गलत प्रथा चली आ रही थी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग में जो लोग जन्म लेंगे उन्हें बचपन से ही कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है? उन्हें किसानों से टैक्स वसूलने का अधिकार होगा, और भी अनेक सेवाएँ उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती थी, ठीक है? जो चर्च के लोग थे, जैसे कि क्रिश्चियन समुदाय के लोग फ्रांस में देखे जाते थे, तो वहाँ पर चर्च थे। तो चर्च वाले जो हैं किसानों से एक टैक्स लेते थे, और उस टैक्स को कहते थे टाइद, ठीक है? जो कि धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था। और फ्रांस में टाइल और अप्रत्यक्ष कर के नाम से कई सारे कर थे, ठीक है? अप्रत्यक्ष कर जैसे कि नमक और तम्बाकू पे जो लगाया जाता था, ठीक है? चार्ट पर डिस्कशन हमने कल थोड़ा डीपली किया था, आज थोड़ा कर लेते हैं और डीप और अंदर चला जाता। कल हमने लाइटली किया था, आज डीपली कर लेते हैं। तो पादरी वर्ग सबसे ऊपर और कुलीन वर्ग, इन्हें ज़्यादा विशेष अधिकार प्राप्त हैं। इसमें तब भी बड़े वर्ग तक चले जाते, पर इसमें छोटे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, ठीक है? तो समाज में बहुत सारी दिक्कतें फ्रांस की। इतना हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो है हम देखेंगे, ठीक है? पादरी वर्ग वाले चर्च वाले हैं, ठीक है? ये ध्यान रहे, चर्च वाले पादरी वर्ग हैं, और कुलीन वर्ग यानी कि जो राजशाही लोग हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे ज़रूर।